वतन वापसी पर विनेश फोगाट का दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। साक्षी मलिक को गले लगाकर रोई विनेश। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी एयरपोर्ट पर विनेश का स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर विनेश के समर्थकों ने लगाए नारे। विनेश की मां बोली, मेरी बेटी चैंपियन है, देश ने उसे स्वर्ण पदक से भी ज्यादा सम्मान दिया। रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, पूरे देशवासियों का बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। पहलवान साक्षी मलिक बोली, विनेश फोगाट को ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिले, भारत सरकार ने उनके मेडल के लिए पूरी मदद की थी। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी विनेश। 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी के दिए संकेत। कहा, मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया, पता नहीं भविष्य ने मेरे लिए क्या तय किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ। कल संदीप घोष से 15 घंटे पूछताछ हुई थी। देश भर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और नर्सेस का 48 घंटे की हड़ताल। ओपीडी सेवाएं बाधित, इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। आईएमए ने केंद्र सरकार से तुरंत सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा के लिए अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की भी मांग। आईएमए ने आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी अपील की। कोलकाता में 8वें दिन भी आरजीकर अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर के डॉक्टरों का प्रदर्शन। पटना एम्स के डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के जेजे अस्पताल में डॉक्टरों का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर जताया अपना विरोध। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुसीबतें बढ़ी। जयपुर में इलाज के लिए परेशान है मरीज। गुजरात के अहमदाबाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर विरोध। अहमदाबाद के जेजे कॉलेज के डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। गुजरात के राजकोट में कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर गुजरात के में हुआ प्रदर्शन। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाई। चेन्नई में भी डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हुए। कोलकाता रेप केस में इंसाफ की मांग की। कोलकाता रेप केस की सीबीआई जांच हुई तेज। एजेंसी ने आरजीकर अस्पताल के सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में मुख्य आरोपी संजय घटना वाली रात 11 बजे अस्पताल में पहली बार देखा गया था। करीब आधे घंटे के बाद अस्पताल से निकल गया आरोपी संजय। दोबारा सुबह 3:45 बजे वापस आया और कथित सेमिनार हॉल में गया। सुबह करीब 4:30 बजे संजय सेमिनार हॉल से बाहर निकला। 4:37 पर अस्पताल परिसर से रवाना हुआ। सीबीआई आरोपी संजय की फोन डिटेल्स खंगाल रही है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उसके रात की मूवमेंट को भी एनालाइज किया जा रहा है। कानपुर के पास देर रात साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के पास मिला पटरी के हिस्से जैसा दिखने वाला लोहे का एक टुकड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दी, किसी चीज से टकराकर ट्रेन को पटरी से उतरने की जानकारी। आईबी और यूपी पुलिस को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर के मुताबिक किसी बोल्डर से टकराने के बाद इंजन के कैटल गार्ड को नुकसान हुआ। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन। कानपुर ट्रेन हादसे पर बोले एडीएम राकेश वर्मा, 22 बोगियां पटरी से उतरी, कोई घायल नहीं हुआ। यात्रियों को बसों के जरिए आगे भेज दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद बढ़ा तनाव। प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लगाई। जिले में अगले 24 घंटे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद। उदयपुर में आरएसी की 5 कंपनियां तैनात। जयपुर समेत आसपास के जिलों से एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बुलाए गए। 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बुलाई गई हैं। एक सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के बीच झगड़े के दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से छात्र जख्मी, अस्पताल में भर्ती है। चाकूबाजी की खबर मिलने के बाद लोगों में भड़का गुस्सा। कई बाजार बंद करवाए गए। मॉल में तोड़फोड़ हुई। दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक लिबिन हेम्ब्रिन समेत बागी विधायकों से कर रहे हैं संपर्क। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबर पर असम के सीएम हेमंता ने कहा, अभी कोई हमारे संपर्क में नहीं, मैं कोई अनौपचारिक टिप्पणी नहीं कर सकता। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर बोले बीजेपी नेता दीपक प्रकाश, मैंने ये सिर्फ खबरों में सुना, लेकिन वो एक अच्छे सीएम के तौर पर काम कर रहे थे, उनको हटाना दुर्भाग्यपूर्ण। चुनाव को लेकर बोले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी पूरी तैयारी है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, जल्द ही हम पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। चुनाव की घोषणा नहीं होने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार, महाराष्ट्र सरकार को हार का डर दिखा रहा है, इसीलिए चुनाव को आगे बढ़ाया गया। जनता ने चोर डाकुओं की सरकार को हटाने का मन बनाया। महंत रामगिरी की विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल। संभाजीनगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चक्का जाम किया। नमाज के बाद हाईवे पर जाम। महंत पर कार्रवाई की मांग की गई। महंत रामगिरी के समर्थन में आए सीएम शिंदे बोले, कोई संतों के बाल को भी छूने की हिम्मत ना करे। एकनाथ शिंदे ने महंत रामगिरी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, सरकार का काम संतों के आशीर्वाद से चल रहा है। ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी, चारों ओर अनिश्चितता का माहौल, युद्ध की स्थिति में हमारी विकास की यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी हैं।
पीएम मोदी बोले, भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव और क्षमताओं को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ के 12 पार्टनर के साथ इंडिया स्टैक साझा करने संबंधित समझौते हुए। कर्नाटक सीएम पर चलेगा मुकदमा, सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने केस चलाने को मंजूरी दी। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने मुडा घोटाले में सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश से आई बाढ़ में सड़कें हुई तबाह, कई इलाकों में दिखा जल भराव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। बिहार में ढहा एक और निर्माणाधीन पुल, गंगा नदी पर बन रहा अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज के बीच में ही पानी में समा गया। मध्य प्रदेश के सीरी में बड़ा हादसा, नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर इलाके में एक होटल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हैदराबाद में एसओटी की टीम ने 4 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी, 8 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में अगले साल जनवरी-फरवरी में होगा कुंभ मेले का आयोजन, करीब 4000 लोगों को टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देगा प्रशासन। तमिलनाडु के महाबलीपुरम बीच पर कल होगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। पर्यटन विभाग ने 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई है। प्रयागराज में महिलाओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी, 19 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा राखी का त्योहार।